नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17, जिसमें हम अपूर्ण लेखा प्रणाली या इकहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत हम क्रियात्मक प्रश्नों के हल देख रहे हैं। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। बच्चों, अगर पूर्व के किसी भी चैप्टर्स का अगर आपको हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपको क्रियात्मक प्रश्नों का हल कक्षा 11वीं में आपको लेखांकन समीकरण से लेकर जनरल लेजर, सब्सिडरीज बुक, बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल स्टेटमेंट, सभी चैप्टर्स के बैक साइड के प्रश्न के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो बच्चों, आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 17 का क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 4, 5 देखेंगे। 4 में हमको क्या कह रहा है और किस प्रकार से ये सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमको कह रहा है, श्री मनवीर ने 1 अप्रैल 2017 को 4,50,000 रुपये की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया है। 31 मार्च 2018 को उनकी स्थिति निम्न प्रकार है, जिसमें हमको बता रहा है कैश दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, प्लांट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इसी डेट को मनवीर ने अपने मित्र से 45,000 रुपये उधार लिए। घरेलू खर्च के लिए 8,000 रुपये प्रति माह निकाले हैं। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आपको लाभ हानि निकालना है। तो सबसे पहले हमको 1 अप्रैल को तो हमको बता दिया है कि 1 जनवरी को उसने कितना कैपिटल लगाया है। हमको ओपनिंग कैपिटल इसका दिया हुआ है, तो हमको निकालना है, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो किस प्रकार से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, जो हमको 31 मार्च 17 की जानकारी दिया है उसी के आधार पर बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, एसेट साइड का कैश दिया हुआ है 99,000 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल है 75,000 रुपये, प्लांट है 48,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,80,000 रुपये और फर्नीचर है 50,000 रुपये। ये हमको एसेट दी हुए हैं। लायबिलिटी साइड में हमको बताया है कि इसी डेट में मनवीर ने अपने मित्र से 45,000 रुपये क्या लिए, उधार लिए बोल रहा है। तो हमको यहाँ पे अपने मित्र सुशील से उधार लिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लोन, आ जाएगा लोन फ्रॉम सुशील। तो सुशील से हमने 45,000 रुपये का लोन लिए हैं, हमारी लायबिलिटीज़ है। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस निकालने से जो डिफरेंस आएगा वो आपकी क्या निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 की स्थिति में अपन बना रहे हैं। इसका टोटल करने से आ रहा है बच्चों 4,52,000 रुपये, 4,52,000। अब 4,52,000 में से 45,000 घटा दीजिए तो आपका आएगा 4,07,000 रुपये। ये 4,07,000 रुपये आया है, ये हमारी क्या निकल गई है, कैपिटल निकली है। और ये कौन सी राशि है, अंतर की राशि है, डिफरेंस अमाउंट है। और इंड में निकाले हैं, इसलिए हमारे लिए क्या कहलाएगी, ये क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि 31 दिसंबर की स्थिति में है। तो आपको क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हम बनाएंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले हमको
क्लोजिंग कैपिटल लिखना होता है। क्लोजिंग कैपिटल जो 31 दिसंबर 2017 की स्थिति में आई है, जो आपका 4,07,000 रुपये। इसमें आपको ऐड करना है ड्राइंग्स, और आपको बताया यहाँ पे क्वेश्चन में घरेलू उपयोग के लिए 8,000 रुपये प्रति माह निकाल रहा है। तो 8,000 को 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,98,000 होता है, 96,000 होता है। इसको आप प्लस कर देंगे तो प्लस करने से हमारा आ रहा है 5,03,000 रुपये। इसमें से हमको लेस करेंगे आपका एडिशनल कैपिटल, अगर उसने बिजनेस में कोई पैसा लगाया है तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल नील है, कुछ भी पैसा इसने एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, तो 5,03,000 ही रहेगा। और इसको हम एडजस्टेड कैपिटल भी कहते हैं, एडजस्टमेंट कैपिटल। और इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल प्रारंभ में उसने कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ऊपर आपको हेडिंग में दिया है 4,50,000 रुपये से इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया था। तो अब इस 4,50,000 को हम क्या करेंगे, इसको उसमें माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से हमारा आ रहा है आपका 53,000 रुपीज़। ये 53,000 प्लस में आ रहा है, इसलिए आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये माइनस में आता तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो इस तरह से बच्चों आपको इसमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। और जब क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना करके आप क्या निकाल लेना है, प्रॉफिट निकालना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या कह रहा है, तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमको बता रहा है श्री अक्षत जो अपनी पुस्तकों को एकल प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखते हैं, निम्न सूचनाएं हैं। आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिए हुए हैं जो 1 अप्रैल 2016 की स्थिति में है और 31 मार्च 2017 की स्थिति में दिया हुआ है। और नीचे में आपको बता दिया है वर्ष के दौरान उसने 45,000 रुपीज़ ड्रॉ किया है और 25,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाया। आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो इस प्रश्न में आपको ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग भी निकालना है। तो आप चाहें तो अलग अलग 2 स्टेटमेंट बना सकते हैं, या चाहें तो एक स्टेटमेंट बना करके अमाउंट्स के 2 कॉलम बना लेंगे। पहला जो कॉलम होगा 1 अप्रैल 2016 की स्थिति में होगा और दूसरा कॉलम जो होगा 31 मार्च 2017 की स्थिति में होगा। तो चलिए बच्चों हम कंबाइंड वाला ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट अफेयर्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमको दिया है 1 अप्रैल की स्थिति में 1,000 और 1,500 रुपये। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक दिया है 15,000 और स्टॉक एक लाख और 95,000। उसके बाद डेप्टर्स दिया है 42,500 और 70,000। बिल्डिंग्स दिया है 75,000 और 1,35,000। फिर दिया है फर्नीचर दिया है 9,000 और 7,500। उसके बाद हमको दिया है क्रेडिटर्स 66,000 और 87,000।
बिल्स पेबल 44,000, 58,000। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिया हुआ है। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर 1 अप्रैल वाले की स्थिति में निकालते हैं तो 1 अप्रैल की स्थिति में हमारा टोटल आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 2,42,500 रुपये, 2,42,500, 2,42,500। और इसमें से 2,42,500 में से आपको 66,000 और 44,000 दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके माइनस करेंगे। तो माइनस करने से आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 1,32,500। ठीक उसी प्रकार 31 मार्च की स्थिति में हम ले लेंगे। तो 31 मार्च की स्थिति में ले रहे हैं 3,19,000 रुपये आ रहा है इसका टोटल। और इस 3,19,000 में से 87,000 और 58,000 को आप माइनस कर दीजिए तो डिफरेंस अमाउंट आ रही है 1,74,000। ये निकल गई क्लोजिंग कैपिटल। तो दोनों का डिफरेंस आपका क्या आएगा, कैपिटल्स कहलाएगा। 1 तारीख वाली स्थिति आपको ओपनिंग कैपिटल है और 31 तारीख वाली स्थिति आपके लिए क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिए, कैपिटल कैलकुलेट कर लिए। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हमको या वही हमको लगता है क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2017 की स्थिति में आपके आया था 1,74,000 प्लस ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, ऐड कर देंगे। तो इन्होंने ड्राइंग्स किया है पर्सनल यूज़ के लिए 45,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमारा आ रहा है आपका 2,19,000। $2,19,000 आ रहा है। अब इस 2,19,000 में हमको लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी 25,000 रुपये। तो डिफरेंस आ रहा है 1,94,000 रुपीज़। और इसमें से आपको ओपनिंग कैपिटल आपकी 1/4/2016 के लिए हमने कैलकुलेट किए हैं, उसको इसमें से माइनस कर देंगे 1,32,500। तो 1,32,500 हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपका डिफरेंस आ रहा है 61,500 रुपये, 61,500 रुपीज़ आया है। ये क्या आपका क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 बनेगा। अगर आपको दोनों प्रश्न अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। चलिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।